Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था जुलाई सीरीज की वायदा एक्सपायरी का दिन और जोरदार तेजी इंडियन मार्केट्स में आज ठीक एक्सपायरी वाले दिन बनी है। जिस ब्रेकआउट का इंतजार था वो एक्सपायरी वाले दिन आता हुआ नजर आया। तमाम मंदी के सौदे कटते चले गए और बाजार पे वन वे ट्रैक पे तेजी बनी है। सबसे बड़ा इवेंट जो ट्रैक हो रहा था वो यूएस में ट्रैक हो रहा था, एफओएमसी की पॉलिसी डिसीजन, और वहां पर 0.75% की रेट हाइक कर दी गई। लेकिन उसके बाद हमने देखा नैस्डैक 4% बढ़कर क्लोज करके गया था और इंडियन मार्केट्स में भी उम्मीद ये थी कि आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग हो सकता है। बुल्स के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। आप देख रहे हैं बिस्तक पे स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन एक स्पेशल ऑफर है आप व्यूअर्स के लिए, वो है 5 पैसा की ओर से, जिसका नाम है लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज। 5 पैसा के जरिए आप किसी भी इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है www.5paisa.com पर, जहां पर जाकर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और डीमैट अकाउंट खोलते समय आपको कूपन कोड लगाना है LNT2100। उसके बाद मिलेंगे आपको एक्साइटिंग ऑफर्स। इन ऑफर्स के बारे में आपको जानकारी दें तो इसमें आपको 2100 रुपए के बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके दो हिस्से होंगे। पहला, आपको 100 रुपए का फ्री क्रेडिट दिया जाएगा जिसके जरिए आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, और दूसरा, आपको 2000 रुपए के डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के। तो देर मत कीजिए, अपना डीमैट अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ। www.5paisa.com पर विजिट कीजिए, अपने डिटेल्स फिल कीजिए और हाँ, कूपन कोड लगाना ना भूलें LNT2100। खुले ही गैप के साथ 134 अंकों के गैप अप ओपनिंग इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली 16,774 के लेवल पे। थोड़ा सा डिप आया 16,746, लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव था क्योंकि उसी टिक में हमने 16,800 के लेवल को क्रॉस कर दिया और फिर तो जो बुल्स हावी हुए आज के सत्र में, एक्सपायरी वाले दिन बुल्स ने लगा दिए चौके छक्के। मंदी करने वाले हो गए बैकफुट पे और पोजीशंस मंदी की कटती चली गई। जोरदार तेजी आज के सत्र में बन गई। अक्रॉस द बोर्ड तेजी थी, सभी सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए हैं और जो आज का हाई लगा है वो है 16,947 का। क्लोजिंग 16,929 की है। 287 पॉइंट्स का गेन एक्सपायरी वाले दिन। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। 0.25% की तेजी निफ्टी पे एक्सपायरी वाले दिन बनती हुई नजर आई। निफ्टी बैंक 37,378 के लेवल पर बंद हुआ है। 594 अंकों की बढ़त यहां पर, और सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा चढ़ गया, 1041 पॉइंट्स, 56,857 के लेवल की क्लोजिंग। कमाल की सीरीज थी। निफ्टी को चढ़ाने में कौन आगे था? बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सबका कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग था। सबसे ज्यादा तो बजाज ट्विंस चल रहे थे। एडवांस डिक्लाइंस, निफ्टी के 40 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए हैं, 10 शेयर्स लाल निशान पे बंद हुए हैं, लेकिन जो चढ़ा वो था बजाज फाइनेंस। दमदार नतीजों का इंपैक्ट था, स्टॉक जोरदार तेजी में। इसके अलावा बजाज फिनसर्व, इस स्टॉक में एक्शन इतना स्ट्रांग हो गया क्योंकि एक तो नतीजे बहुत पॉजिटिव, ऊपर से जो बोर्ड बैठक में अनाउंसमेंट सबको एक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल उसी फ्रंट पे हुई। 5 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, वो 5 शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि अब 1-1 रुपए की फेस वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद बोनस भी निवेशकों को मिलेगा। 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर की अलॉटमेंट भी बजाज फिनसर्व करेगा। जोरदार तेजी में। इसके अलावा टाटा स्टील, कोटक बैंक, एसबीआई लाइफ, ये तमाम स्टॉक्स थे निफ्टी पे जहां पर आज के सत्र में एक्यूमुलेशन स्ट्रांग था। जो नहीं चले निफ्टी पे, जो टॉप लूजर्स थे, वो थे श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला। दबाव यहां पर देखने को मिल रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक सभी सेक्टर्स में जोरदार तेजी थी, लेकिन जो लाइमलाइट में था वो था आईटी। जैसे मैंने बताया कि नैस्डैक पिछले सत्र में 4% चढ़ा था अमेरिका में और तमाम दिग्गज कंपनियां नैस्डैक में लिस्टेड, वो तेज थी। तो आज उम्मीद थी कि आईटी भी चौंका सकता है और कल की गिरावट को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर गया। आईटी में जोरदार तेजी बनी। माइंट्री 5.5% चढ़ गया, एलएनटी इन्फोटेक 5%, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और टीसीएस 2% से 3.25% उछलते हुए नजर आए। फाइनेंशियल्स बहुत मजबूत तबका था। बजाज फाइनेंस 10.5% चढ़ा, बजाज फिनसर्व 10% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। एसबीआई कार्ड 4.5%, नतीजों का इंपैक्ट था। कोटक बैंक 4%, मुथूट फाइनेंस 4%, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और चोला फाइनेंस जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर एक्शन बहुत स्ट्रांग। मेटल्स, टाटा स्टील स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद एडजस्टेड बेसिस पे देखोगे तो 4% का रिटर्न डिलीवर कर गया। जिंदल स्टील 3.25% चढ़ा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी और वेदांता जैसे स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रांग। प्राइवेट बैंक्स चले। आज पीएसयूज के मुकाबले प्राइवेट बैंक्स में एक्शन स्ट्रांग था। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक लगभग 4% चढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक में एक्शन तेज था। रियल्टी स्टॉक्स में डीएलएफ के नतीजे आने हैं कल, 3.5% ये चढ़ गया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस यहां पर भी 3.5% के रिटर्न थे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और लोधा जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स एक्टिव थे। फिनिक्स लिमिटेड और सनटेक यहां पर एक्शन स्ट्रांग। मिड कैप गेनर्स की सूची बहुत लंबी हो गई क्योंकि आज तो बाजार में इंडेक्स में ही ब्रेकआउट था, तो कहीं ना कहीं मिड कैप तो कैचअप प्ले होना ही था।
इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज के सत्र में 11.5% उछला है लोअर लेवल से। इसके अलावा IFB इंडस्ट्रीज 11% चढ़ गया। तनला प्लेटफॉर्म्स जो बहुत पिटाई झेल चुका है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 20% के लोअर सर्किट लगे हैं, आज निचले स्तरों से उछल गया लगभग 0.9%। भारत डायनामिक्स यहाँ पर 7% के रिटर्न थे। डॉलर लगभग 6.5% चढ़ता हुआ नजर आया। जो तेज थे वो थे JSW एनर्जी, बजाज होल्डिंग्स, ऑल कार्गो, वेस्ट लाइफ और HAL 4.5% से 6.5% मजबूती यहाँ पर। लेकिन ये जुलाई सीरीज बहुत तूफानी रही है। बहुत समय बाद हमने देखा कि इतना जबरदस्त एक्यूमुलेशन और लगातार चढ़ते चले गए इस सीरीज में। अगर आप निफ्टी पे ही देखोगे तो लगभग 7% का रिटर्न डिलीवर हुआ है। निफ्टी बैंक जुलाई सीरीज में 12.25% चढ़ता हुआ नजर आया है। कंप्लीटली आउटशाइन कर गए हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स। सीरीज में सभी सेक्टर्स हरे निशान में है, लेकिन जो सबसे तेज चले उसमें रियल्टी और सरकारी बैंक्स शामिल थे। दोनों ही इंडाइसेस लगभग 15% चढ़ते हुए नजर आए। इसके अलावा निजी बैंक्स, मेटल, FMCG इन सेक्टर्स में 11% से 13% की छलांग लगी है। सीरीज में जो सबसे तेज डेरिवेटिव मार्केट के स्टॉक्स थे उसमें था कैन फिन होम्स, 36% की चाल बनी एक ही सीरीज में। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में जो पिछले कुछ दिनों का एक्शन है, एक सीरीज का रिटर्न देखोगे तो 30% से 33% का है। इंडसइंड बैंक 28% चला है जुलाई सीरीज। GNFC, कैनरा बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज ये थे जोरदार एक्शन में स्टॉक्स। 23% से 24% की छलांग एक महीने में देते हुए नजर आए। सीरीज में जो नहीं चले, जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी रिलेटिवली मार्केट के, उसमें था ONGC। इस स्टॉक की पिटाई बहुत जबरदस्त हुई, 14.5% हल्का हो गया एक सीरीज में। बिरला सॉफ्ट 7% टूटा है। रिलायंस इंडस्ट्री 5.5% एक महीने नेगेटिव है, ये एक महीने का रिटर्न। डॉक्टर रेड्डीज, HDFC लाइफ, HCL टेक्नोलॉजीज और एम्फेसिस 3% से लगभग 4% एक सीरीज में हल्के होते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, अमेरिका में ब्याज दरें तो बढ़ गई है, लेकिन जो अब ट्रैक हो रहा है वो है Q2 GDP का जो पहला अनुमान जारी हो रहा है उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक वो नंबर जो है वो देखना होगा। बाजार ने आज फिर से चौंका दिया और ठीक एक्सपायरी वाले दिन इतना बड़ा ब्रेकआउट हम क्यों बोल रहे हैं ब्रेकआउट? इसलिए क्योंकि 16,700 के लेवल को, 16,700 16,800 के लेवल को इजीली क्रॉस नहीं कर रहा था। आज पहले ही टिक में कमाल कर गया और ये पहले 1 घंटे में ही ये दोनों लेवल्स आज के सत्र में क्रॉस हुए हैं। तो ये है ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट। जब तक 16,700 के लेवल के ऊपर बने रहेंगे तब तक ये ट्रेंड बाय एंड डिप्स का बनेगा, यानी कि निचले स्रोत से हो सकता है कि फिर से खरीदारी हो। साइकोलॉजिकल लेवल है 17,000। इस सीरीज में बहुत एक स्टिफ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल में वहीं पर ही था, तो ये एक लेवल हो सकता है कि एक थोड़ा सा माइनर हर्डल हो। देखते हैं कि एक पार होता है कि नहीं। लेकिन हाँ, ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल देखना होगा, क्रूड की चाल, रुपए की चाल भी देखनी होगी। कल नतीजे आने हैं। DLF, सिप्ला, HDFC, IOC, NTPC, पिरामल एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, ये कुछ बड़ी कंपनी है जो अपने नतीजे घोषित करेंगी, इन पे भी नजर रहेगी। अब आपके सामने एक बड़ी रिपोर्ट रखते हैं, वो है ICICI सिक्योरिटीज की राय। इंडियन मार्केट्स पे ICICI सिक्योरिटीज ने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है और टारगेट्स अपसाइड पे रिवाइज किए गए हैं, यानी कि 17,500 का लक्ष्य वो निफ्टी पर लेकर चल रहे हैं। और अगर डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस, देश का दूसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस, ये बोल रहा है कि निफ्टी यहां से और चल सकता है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पहले लक्ष्य लेकर चल रहे थे 16,600 का, उसको रिवाइज करके 17,500 कर दिया गया है। ICICI सिक्योरिटीज का ये कहना है कि 18,600 के लेवल से हम जो टूटते चले गए हाल फिलहाल में, उसमें 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब पिछली करेक्शन का 80% रिट्रेसमेंट हमने एक पुल बैक देखा हो। ये 2 मौके आ चुके हैं और अब एक और मौका बन रहा है। इस बार जो करेक्शन हुई है वो पिछले 2 महीने पहले देखोगे तो 18,100 का लेवल था और टूटते टूटते 15,200 के लेवल पे आ गए। यानी कि अगर 18,100 से 15,200 देखो तो लगभग 2,900 पॉइंट्स बैठते हैं और इन 2,900 पॉइंट्स का अगर रिट्रेसमेंट देखो 80% तो लगभग 2,320 पॉइंट्स के आसपास बैठता है। 15,200 में 2,320 के आसपास जोड़ लो तो 17,500 के ऊपर के टारगेट निकल आते हैं। इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि इस बार भी रीसेंट करेक्शन का 80% पुल बैक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, इसलिए वो 17,500 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। कारण कुछ और भी रखवाए गए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 16,000 का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बना है और ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी पे, तो 16,000 तो बहुत इंपॉर्टेंट बेस हो गया। इसके अलावा इस बार जो बाजार की चाल बनी है वो क्रूड में गिरावट के साथ बनी है। क्रूड हल्का हो रहा है, क्रूड ऑयल, और मार्केट्स में मोमेंटम बना है, तो ये पॉजिटिव बात। इंडिया विक्स यहां पर भी कूल ऑफ देखने को मिला है और 20 के नीचे जब तक आंकड़ा रहता है तब तक बुल्स एंजॉय कर सकते हैं, तेजी और बन सकती है। अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे तो 50 दिनों की औसत के ऊपर जुलाई महीने की शुरुआत में देखते तो मात्र 22% संख्या ऐसी थी शेयर्स की जो 50 दिनों के औसत के ऊपर थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 77% हो गई है, तो तेजी का एक और संकेत।
सेक्टर्स कौन से पसंद है? निचले स्तरों पर आईटी स्टॉक्स बहुत बीटन डाउन है, मेटल्स बहुत बीटन डाउन है, तो वो पसंद हैं। हो सकता है लोअर लेवल पे कुछ रिवर्सल बनता हुआ नजर आए, लेकिन जो मोमेंटम स्टॉक्स हैं उसमें बैंक्स, फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को कैपिटल गुड्स शेयर्स, यहां पर आउट परफॉर्मेंस दिखती है। तो रिपोर्ट बहुत बेहतर थी वो इस लिहाज से क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकिंग हाउस इस समय डरे हुए हैं और बहुत सारे ग्लोबल ब्रोकिंग हाउसेज ये बोल रहे हैं इंटरनेशनल ब्रोकिंग हाउसेज की ग्रोथ में धीमापन देखने को मिल रहा है, सेंट्रल बैंक्स की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने बहुत टफ पॉलिसी डिसीजंस लेने शुरू कर दिए हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो रहे हैं और साथ साथ रुपए की गिरावट बहुत बड़ी चिंता का इशू है। ऐसे में हमारा खुद का डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउस ये बोल रहा है कि यहाँ से बाजार में तेज़ी बन सकती है, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन रिपोर्ट मानी जाएगी। देखते हैं कि किस करवट बाजार बैठता है, लेकिन हाँ, बुल्स ने आज कमाल कर दिया एक्सपायरी वाले दिन और जोरदार तेज़ी के बीच कामकाज होता हुआ नजर आया है। 17,000 के लेवल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं।